बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है। आप कृपा करके एकादशी का महात्म्य हमें सुनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, आपने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य पूछा है। मैं आपको इसका महात्म्य बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी एक कथा है। एक सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में उत्पन्न हुए। सूर्यवंश का इतिहास आप लोग जानते हैं। भगवान प्रभु श्री राम भी सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उन्हीं के पूर्वज कहलाते हैं। आज भी अगर सत्य की कोई उदाहरण दिया जाता है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम सर्वप्रथम आता है। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही प्रतापी सम्राट थे। उन्होंने धर्म पूर्वक बहुत दिनों तक राज्य किया। एक दिन की बात है कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया है। और सुबह उठते ही उन्होंने अपने गुरु को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ये राज दान कर दिया है तो नियम तो ये कहता है कि अब आप इस राज्य के अधिकारी नहीं हुए। तो उन्होंने विश्वामित्र जी को सारा राजपाट अर्पण कर दिया। लेकिन कहते हैं दान करने के उपरांत अगर आपने दक्षिणा नहीं दी तो आपका दान सार्थक नहीं होता। विश्वामित्र ने कहा कि दान तो तुमने राजन कर दिया, अब आपका सारा राज मेरा है, लेकिन अब आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु, मैं अवश्य आपको दक्षिणा दूंगा। तो उन्होंने अपने खजाने में से उनको जब दक्षिणा देने की कोशिश की तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब ये खजाना आपका नहीं है, अब ये मेरा हो गया। अब आपको जो दान करना है वो आप अपने द्वारा मेहनत करके मुझे दें, तभी वो दक्षिणा होगी। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बिल्कुल, मैं मेहनत करके जैसे भी होगा आपको दक्षिणा दूंगा। और उन्होंने सारा राजपाट छोड़ के अपने आप को भी बेच दिया, अपने पुत्र को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को भी बेच दिया, और उससे जो कुछ धन उन्हें प्राप्त हुआ वो उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप में विश्वामित्र जी को प्रदान कर दिया। और स्वयं शमशान में रह के उन्होंने वहां पर अंतिम क्रिया में जो सारी क्रियाएं होती हैं उसकी ड्यूटी संभाल ली और एक डोम के यहाँ नौकरी करते हुए समय व्यतीत किया। इस तरह से समय व्यतीत करते हुए काफी वक्त निकल गया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया, ऐसा कौन सा पाप मेरे से हो गया जिससे मुझे इस प्रकार का यह समय व्यतीत करना पड़ रहा है। और मन ही मन बड़ा दुखित हुए। एक समय की बात है कि वहां पर महर्षि गौतम आते हैं। महर्षि गौतम के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए राजा हरिश्चंद्र उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैंने अपनी जानकारी में तो कोई ऐसा गलत काम किया नहीं, फिर भी मुझे इस प्रकार का समय व्यतीत करना पड़ रहा है। आखिर ऐसी कौन सी मेरे से गलती हुई है? आप कृपा करके मुझे बताओ तथा इससे निकलने का कोई उपाय बताओ।
महर्षि गौतम ने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है, इसे अजय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो। हे राजन, तुम्हारी ये दुख और दरिद्र यथाशीघ्र दूर हो जाएंगे। गौतम ने जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने स्वीकार किया और बड़ी श्रद्धापूर्वक अजय एकादशी का व्रत किया तथा रात्रि में जागरण किया और भगवान की शिवा पूजा की। उस एकादशी के पुण्य प्रताप से महाराजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य प्राप्त हुआ और पत्नी प्राप्त हुई तथा पुत्र भी उन्हें दोबारा प्राप्त हुआ। संसार के समस्त सुख प्राप्त हुए और अंत में परमात्मा के श्री धाम की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं, परमात्मा उनकी समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करते हैं और अंत में अपने श्री धाम में स्थान देते हैं। इसलिए सभी लोगों को एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और अपने व्रत को भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। परमात्मा उनकी समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्मा की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।